क्या आपने कभी इस सब्ज़ी को बनाकर ट्राई किया है? अगर नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कर लिया करिए, क्योंकि ये है कुंदरू। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको कुंदरू ही बोलते हैं। हल्का खट्टापन होता है इसमें, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और हल्का सा मसाला, थोड़ा सा सूखा मसाला इसके ऊपर डालेंगे, सिंपल से मसाले, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट लगती है। दाल चावल के साथ खाइए चाहे रोटी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे 1 केजी कुंदरू लिए हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसको कुंदरू ही बोलते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं। तो देखिए, अब इसको क्या करेंगे कि छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में पहले कुंदरू को अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद में इसको कट कर लेना है। तो जब ये हम कुंदरू की भुजिया सब्ज़ी बनाते हैं, तब इसमें कोई कोई कुंदरू हल्के हल्के पके होते हैं, बहुत ज़्यादा लाल वाले नहीं, लेकिन जो हल्के हल्के पके होते हैं जैसे ये है, तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जो एकदम कच्चे होते हैं उनमें कोई स्वाद नहीं होता है, ना तो वो खट्टे होते हैं और उसमें आपको अमचूर पाउडर डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़े कच्चे और थोड़े इस तरीके से पके हैं, तो इसकी भुजिया सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए इस तरीके से ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें अपनी खटास होती है जो बहुत स्वादिष्ट और चटपटी लगती है। तो इसी तरीके से गोल गोल आप सारे कुंदरू को काट कर तैयार कर लीजिएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिएगा। छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालिएगा और यहाँ पर 1 प्याज स्लाइस में कट करके डाल दीजिएगा। 1 चुटकी हींग डाल दीजिएगा। थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये तड़के वाली वीडियो हमसे स्किप हो गई है, तो वो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या डालना है। अब जब ये अच्छे से तड़का पक जाए ना, तब आप क्या करिएगा कि यहाँ पर जो है आप कुंदरू को डालकर 1 मिनट अच्छे से इसी तरीके से भून लीजिएगा। और उसके बाद में आप इस पर नमक डालिएगा, जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच छोटे चम्मच से धनिया पाउडर डाल दीजिएगा। बस लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको करना हो तो आप बेशक कर सकते हैं, ये अच्छा लगेगा टेस्ट। लेकिन अब ये सब्ज़ी हमारे यहाँ पापा भी खाते हैं, तो उनकी वजह से मिर्च का इस्तेमाल मैं बहुत कम कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि हरी मिर्च को भी मैंने ऐसे ही चीरा लगा के डाल दिया है। तो अब देखिए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढकिएगा, जिससे कि ये हल्के से नरम पड़ जाएँ कुंदरू। देखिए इस तरीके से। और उसके बाद आप इसको खोल दीजिएगा, खोल कर चला लीजिएगा इस तरीके से। देखिए अब इसको चलाने के बाद में आप जो है वापस से 5 मिनट के बाद ढकिएगा और उसके बाद खुला ही इसी तरीके से पकाइएगा। देखिए बीच बीच में आप चलाते जाइए और लो फ्लेम पर इसको चला चला कर भूनते जाइएगा। जब ये अच्छे से भुनेगा, इसका असली टेस्ट तभी निखर कर आएगा। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, दाल चावल के साथ। जिसके घर में बनती होगी जिसको किसी किसी को बहुत पसंद आती है। हमें भी बहुत पसंद है। हमारे घर में 2-3 लोगों को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जो है इस तरीके से एक बार बढ़िया से कल्हार के बनाइएगा, भून के। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी कुंदरू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी है। बिना किसी ताम झाम के ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आज की इस सब्ज़ी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। ये कुंदरू की सब्ज़ी आपने कब बनाई है, आप किस तरीके से बनाते हैं? ये भुजिया सब्ज़ी है। मैंने इसकी सब्ज़ी जो है मसाले वाली भी बनाकर तैयार किया है, वो आप यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है। गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। बाय बाय।